सुबह सुबह इतनी चढ़ाई मिल गई ना आज, हालत ख़राब हो रखी है। सूल पानी का जंगल, पता नहीं कैसा जंगल है। ऐसे सागवान के बीच मुझे लगा कुछ टेमड़ी उमड़ी तो नहीं मिल गया। नर्मदे हर मित्रों, कैसे हो आप सभी। आज है हमारी यात्रा का 55वां दिन और इस वक्त मैं हूँ गुजरात के माथासर में और ये ज़िला लगता है नर्मदापुर। बाकी कल हम जो है ना 12-1 बजे के आसपास इसे इंटर कर गए थे, मतलब गुजरात में। और गुजरात में कल चलने के बाद शाम को भाई बहुत देर बाद, मतलब 7-7:30 बजे इस आश्रम में पहुँचे थे। ये आश्रम का नाम है नित्यानंद आश्रम। अन्य क्षेत्र भी है और रहने की व्यवस्था है माथासर में। जब आप आओगे उधर से तो लगभग कल मैंने जो दूरी तय करी थी 35 किलोमीटर के आसपास पैदल चला था और 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा आप समझ लो जो शॉर्टकट मैंने लिए थे वो सब मिला के 40 किलोमीटर का राउंड यहाँ पे आए थे। तो सुबह सुबह स्नान ध्यान करके पूजा अर्चना कर लिया है और चाय वाय भी मैया ने पिला दिया है। बाकी ये वाला आश्रम बड़े प्यारे लोकेशन के बीच में है। तो अब चलते यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं क्योंकि सुबह के अभी 7:30 होने वाले हैं। तो चलो आपको अपनी जर्नी दिखाते हैं गुजरात का कैसा रहता है ना। महाराष्ट्र का और एमपी का तो मैंने दिखा दिया। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। बाकी 2 महाराज आगे निकल पड़े हैं और बाकी के जो यात्री यहाँ पे रुके हुए थे वो सभी यहीं पे है। तो चलो चलते हैं गुजरात की आज आनंद भरी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। आज जो है ना हम लोग पहुँच जाएंगे गोरा कॉलोनी। और लगभग 10 दिनों से जो हम लोग चल रहे थे भाई सूल पानी के झाड़ियों में और जंगलों में, आज सूल पानी खत्म हो जाएगा। 16 किलोमीटर बाद गोरा कॉलोनी और गोरा कॉलोनी में सूल पानेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो सब लग जाएगा। तो वहाँ से दर्शन आप लोगों को कराएंगे और फिर आगे की तरफ निकलेंगे। बाकी बहुत जल्दी हमारा जो है ना एक तट का जो यात्रा है संपन्न होने वाली है मैया की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से। तो चलते हैं नर्मदे हर। बाकी इधर के जो रास्ते हैं ना थोड़ी चढ़ाई उतार वाली बहुत ज़्यादा है भाई साहब। कल मतलब हालत ख़राब हो गया था। 5-6 किलोमीटर की चढ़ाई, शाम को ऐसा लग रहा था कि अब उतरने वाले, लेकिन चढ़ाई ही ख़त्म नहीं हो रही थी। जैसे सामने देखो यहाँ पर भी चढ़ाई है, ये देखो भाई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। बाकी महाराज क्या कर रहे हैं यहाँ पे आज, कोई तो फर है भाई यहाँ जंगली जो ये पहचान रहे होंगे। और सुबह क्या मिल गया आपको? सागवान के बीज। अच्छा सागवान के बीज, मुझे लगा कुछ टेमड़ी उमड़ी तो नहीं मिल गया। कैसा होता है सागवान के बीज महाराज, दिखाइए। अच्छा ये है। अच्छा गाँव में बाड़ी में। और महाराज आप कहाँ से? हम बिहार से, पूर्णिया जिला से। ये महाराज पूर्णिया बिहार से। और महाराज जिला तहसील कुक्सी आपको तो सब जान गए महाराज, आप तो इतना दिन से ब्लॉग में है वो जान गए। सब जान गए कि महाराज साथ चल रहे हैं। बिहार के यादव के उधर का जिला के हैं। पप्पू यादव के हैं आप पप्पू यादव के फैन है। टप्पू यादव, पप्पू टप्पू। बाकी सूर्यदेव की ललाहट बहुत प्यारे वाले आ रखे हैं। तो कुछ देर में जो सूर्यदेव भी प्रकट हो जाएंगे। चलो चलते सूल पानेश्वर को आज इंड करते हैं। भाई साहब सुबह सुबह इतनी चढ़ाई मिल गई ना आज, हालत ख़राब हो रखी है। सूल पानी का जंगल, पता नहीं कैसा जंगल है। देखो रास्ते तो बने हैं लेकिन जंगल पूरा हर तरफ आपको दिखेगी। और ये चढ़ाई, सूल पानी का मतलब ही यही है। सूल कांटे जैसा यहाँ का पत्थर है भाई, कांटे जैसा, और फिसलन वाली बहुत पत्थर है। फिलहाल से दोस्तों मैं आपको बता दूँ गुजरात के अंदर मैं एंटर कर गया हूँ और हाँ सूल पानी झाड़ी ख़त्म होने वाली है। हाँ बहुत चढ़ाई है, 5-7 किलोमीटर की जो चढ़ाई है ना, बहुत खड़ी चढ़ाई है। देखो हमारे साथ जो महाराज जी चल रहे थे वो लोग भी आगे चले गए, बाकी मैं अकेला चल रहा हूँ सूर्य भगवान की इन खतरनाक रोशनी के साथ। देख रहे हो, चलते हैं मित्रों सूल पानेश्वर महादेव पहुँच के आपको दर्शन कराते हैं। नर्मदे हर। भाई साहब इस जगह पे ट्रक को चढ़ना इम्पॉसिबल ही भाई, चढ़ ही नहीं पाएगा। इतनी ऊंचाई पे है कि मुश्किल है चढ़ना। यहाँ तक तो चढ़ भी सकता है थोड़ा सा, लेकिन ये चढ़ाई बहुत टॉप लेवल की है भाई। देखो नीचे खाई, ओ भाई साहब। हाँ सुबह सुबह चढ़ाई हालत ख़राब कर दी आज तो। भाई साहब इस जंगल में तो देखो क्या लिखा है, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग एरिया। यहाँ से तो बाघ भी क्रॉस करती है भाई इस जंगलों से। सूल पानेश्वर महादेव का ये जंगल खतरनाक है भाई। हाँ बाकी आपको गुजरात के अंदर थोड़ी विकास दिख रही होगी भाई, ऐसे महाराष्ट्र का मुकाबले इधर इस एरिया में भी भाई जो आदिवासी क्षेत्र है साइड वाला एरिया है, इधर भी विकास अच्छा खासा है जी महाराज। कह रहे इसने नर्मदा परिक्रमा के लिए कितना अच्छा सुंदर सड़क बनाया है ना गुजरात सरकार ने। अच्छा, और पीछे महाराष्ट्र और एमपी सरकार ने ऐसा नहीं बनाया है। हाँ देखो यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है, यह रास्ता नर्मदा परिक्रमा मार्ग है, वाहन को धीरे चलाएं।
और इधर के रास्ते भाई अभी चकाचक मिल रहे हैं जंगलों वाली रास्तों से भी। बाकी महाराज ने क्या कहा आपने सुन ही लिया होगा। यहाँ के लोग खेती भी मतलब एक गजब तरीका है करता है। आपको ऊपर जो दिख रहा होगा ना, ये इतनी ढलान है भाई साहब। और इस ढलान के ऊपर खेती करना अपने आप में इतनी बड़ी रिस्क है। देखो कैमरे में लग रही है कि बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये भाई एक्चुअली में बहुत ढलान है। और इस पर बाजरा की खेती इन्होंने कर रखी है भाई, तगड़ी वाली, मानना पड़ेगा इन लोगों का भी भाई। जहाँ रुके थे वहाँ से करीब 6 किलोमीटर की दूरी आने पे श्री संत गजानन महाराज जी का अन्य क्षेत्र और झरवानी आश्रम लगा है। थोड़ी देर यहाँ फ़ोन चार्ज करेंगे और थोड़ी विश्राम करके फिर चलेंगे, क्योंकि बहुत चढ़ाई थी भाई ये 5-6 किलोमीटर की, बहुत ज़्यादा। भाई यहाँ आने के बाद थोड़ी सी बालभोग में वो नमकीन मिल गई और चाय वाय मिल गया। बाकी अब चलते हैं यहाँ से आगे, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आगे निकलते हैं। मित्रों दिन के 9:30 बज गए। बाकी ये गजानन महाराज जी का आश्रम था ये भी। मित्रों अभी दिन के 10:30 बज गया है। बाकी हम लोग झरवानी पार कर चुके हैं। मुझे लगा झरवानी में पहुँचेंगे, झरवानी से हम लोग जो है ना बहुत आगे आ गए, पता भी नहीं चला। तो ये सामने झरवानी की बोर्ड लगी है कि पीछे जाए ना है, लेकिन हम लोग अभी इधर से ही आए हैं। बाकी हमें अब जो है गोरा कॉलोनी जाने के लिए रास्ता जानी है, तो चलते हैं सीधा यहाँ से। यहाँ लिखा है माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग इधर की तरफ। तो अभी देखते हैं अब कितना दूर बचा हुआ है। आई थिंक 6-7 किलोमीटर और होगा यहाँ से। तो चलते हैं भाई, उससे पहले पानी ले लेते क्योंकि प्यास लग गई है थोड़ी। अब भाई साहब दिन के 11 बज गए और अभी तक जो है पहुँचे नहीं है शूलपाणेश्वर महादेव। अभी भी यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी है। बाकी असली जो भाई शूलपानी का जंगल है ना, सच में बताऊँ तो इधर ही है। ये तो एक तो गोरा कॉलोनी के पास में आपको आई थिंक 16 किलोमीटर सुबह से और 5 किलोमीटर मतलब 20-22 किलोमीटर का जो है ना पूरा जंगल है और बिल्कुल पहाड़ है। और दूसरी बात जो एमपी का है भाई, वो मेन वही है शूलपानी का जंगल। तो भाई यहाँ से दिख रही सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टैचू, और उसके सामने आपको जो दिख रही है ना, वो है यहाँ का डैम, जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम है। बाकी ये यूनिटी ऑफ स्टैचू। पिछले टाइम मैं साइकिल से गया था तो भाई इधर से नहीं गया था, तो ये मिसिंग रह गया था, बट इस टाइम ये दिख पा रही है यहाँ से। बहुत बड़ी स्टैचू भाई, और नीचे नर्मदा मैया भी बह रही है। अभी हम लोग इधर से आए हैं और यहाँ पे अभी 3 रास्ते लग गए। तो इस रास्ते से ना हमें लेफ़्ट की तरफ जानी है। ये लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो घोड़े कॉलोनी पहुँच जाएंगे, एंड इधर की साइड जाएंगे तो ये दूसरा एरिया में चला जाएगा, नाम मुझे पता नहीं है। बाकी ये जो पूरा एरिया है ना भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है, यानी कि बाघ इलाके वाली जगह है, ऐसा कुछ। देखो भाई मोर 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 बहुत बड़ा है भाई, पंख भी इसके बड़े हैं भाई। इस रोड को ना बहुत प्यारे तरीके से सजाया गया है, क्योंकि यहाँ पे डैम वाली एरिया है और यहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है ना स्टैचू भी है। तो रास्ता जो है ना बड़ी खूबसूरत है भाई, कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, क्योंकि जो लोग स्टैचू देखने जाते हैं ना उनका यही मार्ग है। इसी मार्ग से बाइक गाड़ी जाते हैं, CNG गाड़ी चलती है भाई। सामने जो जा रही है ना बस, यही बस जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। अभी दिन के 12 बज रहे हैं और अभी जाकर के फाइनली हम जो है गोरा कॉलोनी पहुंचने वाले हैं। और खुशी हो रहा है इस बात का कि 10 दिनों तक शूलपानी के जंगलों में चल रहे थे और आज जो है ना पहाड़ों वाली जो भी एरिया था ये सब खत्म होकर के अब नॉर्मल रोड पे आ गए भाई साहब। तो अब जो है मैया का थोड़ा थोड़ा दर्शन भी हो रहा है। बाकी सामने भाई गोरा कॉलोनी का ये मार्ग है। खुशी हो रहा है भाई आज। भाई साहब सच में गोरा कॉलोनी है भाई, बहुत VIP सिटी है ये वाली। और इतने ज़्यादा यहाँ टूरिज्म दिख नहीं रहे, लोग भी इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे, पर भाई क्लीनेस्ट बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ये सामने पार्क है और पार्क भी बहुत VIP वाली है भाई साहब। बाकी यहाँ पे आ गया श्री भारती आश्रम। तो कौन से आश्रम पे चलूँ समझ नहीं आ रहा, 2-3 आश्रम यहाँ पे है। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी जो है ना हम लगभग 12-12:30 बजे के आसपास जो है ना 12:30+ में ही भाई 1 बजे का राउंड जो है पहुँचे थे हरिहर धाम आश्रम गोड़ा में। और ये वाला आश्रम है, तो यहीं पे उस टाइम से आने के बाद भाई भोजन प्रसादी मिल गया बहुत अच्छे वाली, तो रेस्ट किए, अब यहीं पे रुकते हैं। बाकी अब चलते हैं माई के किनारे, बाकी शूलपाणेश्वर महादेव जी के दर्शन करने चलते हैं। ये वाली हॉल है भाई साहब, तो चलते हैं शूलपाणेश्वर महादेव जी के दर्शन करके फिर वहाँ से रिटर्न आएंगे। और आज का स्टे हमारा यही रहने वाला, आगे नहीं जाएंगे आज। फिर कल सुबह यहाँ से निकलेंगे अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो भी होगा वहाँ पे। तो चलते पहले माई के तट पे भाई साहब। तो यहाँ पे ये घाट है और आप लोग मैया के दर्शन करो। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है भाई पहले से मगर से सावधान। ये है घाट, यहाँ पे लोग स्नान भी कर रहे हैं।
आज एक और ड्रीम पूरा हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बना हुआ था उसे देखने का। तो नर्मदा मैया के ऊपर ये ब्रिज बनी है और सामने ये सरदार वल्लभ जी का स्टैचू और उसके जस्ट बगल में सरदार सरोवर डैम है और यहीं पे जो है शूलपाणेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो चलते हैं दर्शन करने के लिए शूलपाणेश्वर महादेव जी का। मित्रों सामने है शूलपाणेश्वर महादेव जी का मंदिर ये वाली और ये मार्ग है। बाकी यहाँ पे नीचे में मैया है तो यहाँ पे आरती वारती होती है और ये भी एक आश्रम है, श्री भारत धाम आश्रम कुछ ऐसे करके ये सामने वाली। बाकी चलते हैं शूलपाणेश्वर महादेव जी का दर्शन करके आते हैं। तो ये है शूलपाणेश्वर महादेव जी का मंदिर, आप लोग यहाँ से दर्शन कर लो। ये देखो बड़े प्यारे मंदिर है। अभी दर्शन अंदर कर लिया, जल भी चढ़ाया हमने। बाकी यहाँ का लोकेशन दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का यहाँ का लोकेशन है। अभी बिल्कुल भी लोग नहीं है भाई, हम 3 लोग ही आए हैं दर्शन करने के लिए। एक महाराज जी ये है, वो महाराज जी ये है। बाकी सामने आपको जो है ना नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे। तो चलते हैं, शिखर दर्शन आप लोग कर लो यहाँ से। नर्मदे हर तो अभी जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ ना ये वाली घाट स्थान है और यहाँ पे जो है ना आरती होती है शाम को यहाँ पे बहुत भव्य वाली। तो अभी यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, बंद कर रखा है। बाकी यहाँ से स्टैचू भी दिख रही है और ये वाली देखो भाई कुछ इस प्रकार का शानदार व्यू है यहाँ का। फाउंटेन भी लगाया गया यहाँ पे, देखो फाउंटेन की चेकिंग हो रही है भाई, वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं, वो बार बार चेक कर रहे हैं। यहाँ पे एक मिस्त्री लगा हुआ है। बाकी ये वाली घाट है कुछ इस प्रकार का। बाकी ये लोकेशन है। तो अब चलते हैं यहाँ से भाई। अब मित्रों आज की इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। भाई हमारी इस मेहनत के लिए ज़रूर इस पेज को फॉलो कर लेना, मतलब सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल को। कितना चढ़ाई उतार था भाई आपने देखा होगा, इतनी धूप में चलता रहता हूँ, बहुत मुश्किलें होती है। एक तो डबल काम कर रहा हूँ, एक तो चलता रहता हूँ, दूसरी वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, भाई बहुत झमेला होता है। डबल काम को संभालना, सोना भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बावजूद भी आप लोगों तक मैं वीडियोज़ को पहुंचा पाता हूं। तो इस मेहनत के लिए प्लीज़ हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करना, हो सके तो लाइक करना, कमेंट करना प्यारा सा। बाकी मिलते कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, नर्मदे हर।